नमस्कार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। टॉप 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू लेके आया हूं मैं आरपीएससी ग्रेड 1 पेपर फर्स्ट जनरल इंग्लिश के लिए। दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को भरना एग्रीमेंट कहलाता है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से कर्ता होता है वैसे ही हम क्रिया का यूज करते हैं। तो ये पार्ट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चंस लूंगा। साथ साथ आपको कारण बताता चलूंगा, आंसर आएगा क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, बेसिक्स क्या है, वो हम चलते चलेंगे समझते हुए। 100 क्वेश्चन का मतलब लगभग आपके 80 से 100 रूल और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑलराइट, सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, more than 50 students blank passed in first division. What is the right answer? बताएं मुझे। देखिए, अब मैं सब्जेक्ट को ढूंढकर उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे पास्ड मिल गया है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म आ रही है और बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी होता है। रहा रही के साथ समय, इस तरह से आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब आती है बात मुद्दे की कि अपन इसके साथ में बॉयज के साथ में हैज भरें या हैव भरें। दोस्तों, अगर आप जनरल इंग्लिश के रूल पे चलेंगे तो यहां गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। क्यों? कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बॉयज में ऐसा लग रहा है हैव लगा दो। नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। आपको पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट बॉयज नहीं है इसका। देखिए, सब्जेक्ट है इसका मोर, और मोर जो होता है वो जो ये है, देन इसमें जो वर्ड है वो है कंजंक्शन, मतलब जोड़ने वाला, है ना, कंजंक्शन। और ये जो कंजंक्शन शब्द है, तो ये जिसको जोड़ रहा है ये दूसरा शब्द हो गया। क्रिया आएगी एक्चुअली मोर के अकॉर्डिंग, और मोर देन के साथ में जब क्रिया को हम यूज करते हैं तो सिंगुलर का यूज होता है। मोर देन वन स्टूडेंट्स, मोर देन वन बॉयज, कभी भी ऐसे इंग्लिश में आ जाए तो आपको भरना है हैज। मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आपको याद रखना है कि कभी भी कंजंक्शन या प्रपोजिशन से पहले जो शब्द आएगा कर्ता वो होगा, क्रिया उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगले एग्जाम्पल के साथ देखें, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता इन द गार्डन। इसका मतलब कितने व्यक्ति हैं? अरे एक महिला है और दूसरा पुरुष है, तो दो लोग हैं। और आप देख सकते हो तो बहुवचन में हमारे पास केवल आर है, ये दोनों एक वचन है इसलिए नहीं आएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक वचन बहुवचन सिंगुलर एंड प्लूरल का होता है। प्लस इसमें यह देखा जाता है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। अब जहां पर दोनों सब्जेक्ट मिल रहे तो हम आर भरेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं फटाफट मुझे। नाइदर ऑफ द बॉयज एबल टू विन रेस। व्हाट इज द राइट आंसर? नाइदर ऑफ द बॉयज। तो देखिए साहब, एक्चुअली क्या है, ऑफ है प्रपोजिशन। चीजों को समझने की कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ये है प्रपोजिशन, और ध्यान रखना प्रपोजिशन कभी भी आता है तो प्रपोजिशन से पहले वाला शब्द होता है सब्जेक्ट, और प्रपोजिशन के बाद में जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस वाक्य में नाइदर सब्जेक्ट है और द बॉयज ऑब्जेक्ट है, और क्रिया को जब हम बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और नाइदर एक वचन होता है कर्ता के रूप में, तो इंग्लिश आएगी इज। आप बॉयज पे मत अटक जाना, बॉयज के हिसाब से आप, अरे यहां देखा जाता है नाइदर, नाइदर, आइदर, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। ये अगर कभी भी कर्ता के रूप में आए क्रिया एक वचन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम। क्या प्रयोग करेंगे इसके साथ? इसके साथ सही आएगा, गेम एक है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिक्स जो राजनीति होती है वो एक गंदा गेम है, गंदा खेल है। अगला एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर डू नॉट या डज नॉट मिक्स। हाँ भाई, किसका प्रयोग करेंगे? पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते, तो पानी अलग चीज है, तेल अलग चीज है, डू नॉट मिक्स आएगा। अलग अलग चीज है दोनों, है ना। नेक्स्ट, आइदर सचिन, या तो सचिन या नितिन, डन दिस मिसचीफ, ये शरारत किए हैं। आप ध्यान रखो इसका यूज करेंगे तो आइदर सचिन और नितिन। सब्जेक्ट क्या है इसका? इसका जो सब्जेक्ट है
वो और से पहले वाला है एक्चुअली, ऐसे कह लो। या और के नजदीक आता है कौन, नितिन। एक सब्जेक्ट होगा या तो या, इसका मतलब एक एक की बात हो रही है। हम लगाएंगे क्या, हैज डन, वॉज डन नहीं होगा, हैज डन। एक्टिव का वाक्य है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, डू डिड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर द जॉब। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बड़ी संख्या में, लोगों की बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या में होगा तो क्या आएगा, बहुवचन आएगा, हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। लेकिन द नंबर आ गया तो सिंगुलर आएगा, समझना गौर से। वॉट आई से एंड डू, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, है ना, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, कहना और करना, दो अलग अलग वर्ब हैं। आर आएगा, दोनों अलग अलग वर्ब कर्ता बनेंगे यहां, जो मैं कहता हूं और मैं जो करता हूं। यस, आर इजिली टू नो। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ, ना तो वह ना उसकी पत्नी। नाइदर नॉर आइदर और अगर ये आते हैं तो इनके और के नजदीक जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगाते हैं। हिज वाइफ के अकॉर्डिंग यहां लगाएंगे हैज अराइव्ड, ना तो वह आया और ना उसकी पत्नी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। गौर से देखें भैया, इस बार थोड़ा माहौल चेंज है, नॉर के बाद में जो आ रहा है वो इस बार बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन लगाएंगे हैव। किसका प्रयोग होगा, हैव का। और नॉर बट आल्सो के जो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है, क्रिया के जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है वह उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट, देयर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। क्या है सब्जेक्ट, देयर के साथ में जो शब्द आता है सब्जेक्ट वो होता है कुछ लड़के हैं हॉस्टल में, क्लास में। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़कों के बारे में, इसलिए हम लगाएंगे आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट, इसका सब्जेक्ट क्या है, नथिंग इसका सब्जेक्ट है, इसलिए आएगा इज। देयर इज नथिंग टू वरीड अबाउट, कुछ भी नहीं है चिंता की बात। नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, अगर कभी भी सब्जेक्ट बनते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूंगा, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर। फर्नीचर इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, अकोमोडेशन, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, फर्नीचर को गिना नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, टेबल, कुर्सी, मेज आदि को गिन सकते हैं लेकिन फर्नीचर नहीं गिना जाता, भाववाचक में आता है, ऐसे समझ के चलो। लेकिन किसी भी शब्द के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जिसे गिना नहीं जा सकता है, किसी भी शब्द के साथ, तो याद रखना क्रिया आती है सिंगुलर, यहां यूज करेंगे इज। ऑल द फर्नीचर इज, अगर ऑल अकेला आता तो आ रहा था, ऑल द फर्नीचर है, ऑल वाटर है तो इज आएगा, ऑल बॉयज है, ऑल के साथ अगर बहुवचन यूज करेंगे काउंटेबल का तो बहुवचन क्रिया आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने पसंद करते हैं चाय को। तो भैया सब्जेक्ट क्या है, हाउ मैनी, भाई ये तो प्रपोजिशन हो गया और देम हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्रिया तो हाउ मैनी के अकॉर्डिंग आएगा, और हाउ मैनी आता है बहुवचन के लिए, तो हाउ मैनी लाइक आएगा, क्योंकि एक वचन में एस यस लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, उनमें से कितने लोग लाइक करते हैं चाय को, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आ न्यू कार अ लॉट ऑफ मनी, एक नई कार बहुत सारी महंगी पड़ती है, महंगी पड़ती के लिए कॉस्ट में एस यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार एक वचन है इसलिए कॉस्ट आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन लाएंगे, हाउस ऑफ दिस टाइप, घरें, हाउसेज ऑफ दिस टाइप्स, दिस टाइप इस तरह के, तो सब्जेक्ट बता हाउस है या दिस टाइप है, समझ में आ गया होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन के बाद, और ये जो हम शुरू में देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, घरें, बहुवचन क्या आएगा, हैव आएगा। हाउसेज ऑफ दिस टाइप में हैव 3 रूम्स, 3 कमरे होते हैं, इस तरह के घरों में 3 कमरे होते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज फिनिश्ड, क्या खत्म हुआ, लड़के या एग्जामिनेशन, भाई साहब एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है इसीलिए आएगा इज, लड़के नहीं है सब्जेक्ट, यहां पर खत्म क्यों हो रहा है, एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर्क फ्रॉम, देखिए भाई साहब ये प्रपोजिशन का आ गया, कोई बात नहीं है, फ्रॉम के साथ में टू लगाते हैं, हम पिछली वीडियो का है ये, ठीक है, ये प्रपोजिशन का आ गया है,
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड नो मोर। मेरा दोस्त जो फिलोसोफर था और गाइड था अब दुनिया में नहीं है। नो मोर मतलब दुनिया में नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के कई नाम हैं और उनके साथ अगर एक ही संबंधवाचक शब्द पजेसिव या कोई प्रपोजिशन एक ही आता है तो वो एक व्यक्ति है। इसका मतलब है यहां पर अगर मैं प्रपोजिशन अलग से लगा दूंगा तो ये व्यक्ति अलग अलग हो जाते, इसलिए इज आएगा। एक ही व्यक्ति है जो दोस्त है किसी का, फिलोसफर भी है और गाइड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट ऑन लीव टुडे, आज छुट्टी पर है। मुझे फटाफट से जवाब बताइए, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हाँ जी, संबंधवाचक शब्दों को गिनो, कितने आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? हिज यहां पर भी आ रहा है और हिज यहां पर आ रहा है। तो जितने ये शब्द होते हैं आर्टिकल और पजेशन उतने ही व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब यहां 2 अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। आर ऑन द लीव, छुट्टी पर हैं, ये सही मीनिंग आएगा। अगला एग्जाम्पल, हिज असिस्टेंट, उसका सहयोगी, एंड स्टेनो, और उसका स्टेनोग्राफर, ऑन लीव टुडे, छुट्टी पर है। अब बताओ मुझे, अभी बताया फटाफट से, क्लियर ही हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें क्या आएगा? यस, आप सबने उम्मीद करता हूं जवाब दिया होगा हाथों हाथ। हिज एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो एक ही बार आएगा, इज आएगा, इज ऑन द लीव, बिल्कुल ठीक है। 2 बार है तो 2 व्यक्ति हैं, एक बार है तो एक व्यक्ति है। नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, देखो कहानियां जानवरों की, कहानियां इसका सब्जेक्ट है, अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। तो जब बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो अपन क्या करते हैं? अरे उनके साथ एस नहीं लगाते, बी आंसर है। राम गोज टू स्कूल, एस तो एक वचन के साथ लगता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ मिस्टर सिन्हाज सन, मिस्टर सिन्हा का एक लड़का डॉक्टर है। सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? डॉक्टर आएगा 1, और इसमें एक एरर भी है, सन्स होगा यहाँ पे, है ना, एस लगेगा। तो याद रखना है लड़कों में से एक डॉक्टर है, इज का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट, वन ऑफ माई बॉयज इन द कंपनी, वन ऑफ द बॉयज इन द कंपनी, खाली जगह फेलन, गिर गया है या गिर गए हैं, क्या सब्जेक्ट है इसमें? बॉयज है या वन है? दोबारा देखो, प्रपोजिशन आ रहा है और प्रपोजिशन से पहले वाला शब्द सब्जेक्ट होता है, वन है भैया यहाँ पर, इसलिए हैज फेलन आएगा, हैव नहीं आएगा, है ना। सिंगुलर बढ़ते हैं, वन सब्जेक्ट होता है। ऑफ के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में जो आएगा, कंजंक्शन के बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता उस वाक्य में, ध्यान रखता है। नेक्स्ट, एवरी मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, भैया ये तो सब 3-4 कर्ता बन गए। गिवन मील, हैव बीन गिवन मील, है ना, हैव बीन खाना दिया जा चुका, या वर गिवन मील खाना दिया जा दिया वर गिवन मील, हैज बीन गिवन मील, तो ये ठीक है। हैव बीन लगा दो बहुवचन आएगा, कैसे भी देख लो। तो हैव बीन गिवन मील, खाना दिया जा चुका है, सबको खाना दिया जा चुका है, ये कह रहा है कोई इंसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद, है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, एवरी मैन टू आइज, हर आदमी की 2 आंखें होती हैं। भैया प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं, तो होती हैं। मेरे किसी आदमी पर कोई चीज होती है तो हैज़ से बोलते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास 2 आंखें, आई हैव 2 आइज। तो हर आदमी के पास होती हैं, तो हर आदमी मतलब प्रत्येक आदमी एक एक करके हैज 2 आइज, उसके पास 2 आंखें होती हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, मैनी वर्कर्स, कई कर्मचारियां सस्पेंड हो चुके हैं। भैया मैनी वर्कर्स, बहुत सारे सस्पेंड हुए, तो हैव बीन सस्पेंड, हैव बीन, वॉज वर बीन तो होगा नहीं, हैव बीन होगा, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज हार्ड वर्किंग, जवाब दो आप, मैं रुक रहा हूं आपके, चलो बराबर बताओ मुझे। मोस्ट ऑफ द बॉयज, सब्जेक्ट क्या है? मोस्ट या बॉयज?
सब सब्जेक्ट तो मोस्ट है, मोस्ट माने अधिकांश, तो आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड राइटर एंड डायरेक्टर इज नो मोर। भैया ये दोबारा से वही आ रहा है, एक आ रहा है माई, तो इसका मतलब है एक ही व्यक्ति के बारे में ये बातें चल रही हैं। इज नो मोर, रिपीटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, 50 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। अगर समय को एक मान के चले, 50 साल का वक्त, और यहां ये इशारा आता है एक लंबा समय होता है, तो बेटा इज आएगा इसमें। 50 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि समय को 50 साल को एक मानकर काम किया जा रहा है। जैसे ऐसे समझो इसको, एक आदमी कह रहा है मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, तो 100 किलो वजन को अलग अलग उठाएगा, एक एक किलो करके, या एक साथ उठाएगा, एक साथ उठाएगा, अर्थात वो एक वजन बन रहा है उसके लिए। ऐसे तो वजन के सवाल, वेट के, समय के, ऐसे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो दिखते तो बहुवचन है, 50 साल अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन वो कह रहा है सब मिलकर एक लंबा समय होता है। इज आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस सटायर। भैया जोनाथन स्विफ्ट राइटर है एक, उनकी किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। इनको नोबेल भी मिल चुका था 1934 में इसके चक्कर में। तो बहुत अच्छी सी गुलिवर ट्रेवल्स है, गुलिवर की यात्राएं बचपन में हमने पढ़ी हैं। तो एक सटायर बुक है, किताब का नाम है, इसलिए इज लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे कैसे पता लगेगा? अरे जो किताब का नाम, शहर का नाम, व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, इससे पकड़ लो आप भाई साहब। और चाहे शहर का नाम, किताब का नाम, मूवी का नाम बहुवचन रखो, एक वचन रखो, लेकिन है तो वो एक ही ना, वो चीज तो एक ही है, इसलिए इज रखेंगे। जैसे 3 इडियट है, अरे 3 है भले इडियट, लेकिन मूवी तो एक ही है, ये बात पकड़ के ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं। बुक्स दैट यू गेव मी, किताबें जो आपने मुझे दी थी सस्ती हैं। तो भैया सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए दैट तो है कनेक्टर, तो सब्जेक्ट है हमारा बुक्स, और किताबें ज्यादा लग रही हैं, तो वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉबिन सिंह इज वन ऑफ द प्लेयर्स, उन खिलाड़ियों में से एक है जो सेलेक्ट हो गए टेस्ट के लिए। देखो जब भी कोई WH वर्ड दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, उससे ठीक पहले वाला जो होता है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, पूर्वगामी आने वाला शब्द, और क्रिया उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो हैव बीन आएगा। किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है उसका सब्जेक्ट प्लेयर्स है। ठीक है, प्लेयर्स है। आप कहेंगे सर इज लिख दूंगे, इज कैसे लिख दोगे? इसका जो रिलेशन था वो तो इसके लिए था ना। अब रॉबिन सिंह के लिए तो क्रिया इसमें थी, प्लेयर्स के लिए लगानी है हमें वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। प्रवीण रादर देन अदर्स। अब देखो इसमें गौर से देखना है, ये रादर देन है, ये कनेक्टर का काम कर रहा है, तो अदर्स इसमें बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्रवीण के अकॉर्डिंग आएगी। इज गिल्टी, अपराधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी वाक्य में दो बार ईच ईच आ जाए, एवरी एवरी आ जाए, याद रखना सिंगुलर हेल्पर वर्ब का प्रयोग होता है, तो हैज पनिश्ड आएगा, क्योंकि सबको अलग अलग सजा मिली है एक एक करके, ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू हियर नॉट इम्पोर्टेंट। जो आप यहां करते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर कोई काम की बात कर रहे हैं और वो कर्ता बन रहा है, तो वो सिंगुलर कर्ता बनेगा। इज नॉट, हैज नो इंपॉर्टेंस, उसका कोई महत्व नहीं है, ये कह रहा है कोई। नेक्स्ट, महत्व नहीं रखता है, ऐसे बोल सकते हैं। द रूल्स ऑफ क्रिकेट इजिली टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? रूल आसान है, क्रिकेट आसान है। इस क्वेश्चन में रूल्स आसान है, इसलिए बहुवचन आएगा, और बहुवचन सब में केवल एक ही आ रहा है, वर। यहां ये भी ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट होता है, याद रखना, जो वास्तव में पेपर में आना होता है वो एक वचन बहुवचन होता है, क्योंकि इंग्लिश में तृतीय वचन तो होता नहीं है, द्विवचन होता है। एक वचन बहुवचन दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, द्विवचन नहीं होता यहाँ। तो काम की एक चीज दे रहा हूँ आपको हिंट, कभी कभी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखा करो सबसे अलग कौन सा है। जैसे इनमें देखो ये तीनों एक वचन है और आर बहुवचन है, तो यही प्रयोग होनी चाहिए, है ना। पर ऐसा जुगाड़ू काम करना मत पेपर में, है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये तो ट्रिक हो गई कि जो सबसे अलग दिख रही होगी वही क्रिया होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिज हेयर टू बी गेटिंग थिनर ईच ईयर, पतले होते जा रहे हैं उसके बाल। सभी बालों की जब बात करते हैं तो एक वचन, हिज हेयर इज, आर मत लगा देना। सभी बाल के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि
उस लड़की के बाल लंबे हैं, जैसे नेहाज हेयर इज लॉन्ग आएगा, आर लॉन्ग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइदर योर ब्रेक्स और योर आईसाइट एफर्ट, गलती तो है या तो तुम्हारी ब्रेक की या तुम्हारी नजर की, तो गौर से समझना है। आइदर और आ रहा है, और आता है तो नजदीक वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो आई साइट दृष्टि एक वचन की बात हो रही है, इज आएगा। किसकी बात हो रही है? इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट द आई। तो सब्जेक्ट क्या है मुझे देखिए, तो ये ऑफ आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया ए वैरायटी। वैरायटी का मतलब बहुत नाना प्रकार की चीजें, अलग अलग तरह की चीजें, बहुवचन में आता है ये, और बहुवचन है तो एस ई एस लगेगा नहीं है। ऑब्जेक्ट चार्म माने आकर्षित करती हैं आंखों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड न्यूज। न्यूज अनकाउंटेबल होती है, न्यूज को गिना नहीं जा सकता है ना। हाँ, अच्छी खबर आ चुकी है आज, इज कम तो बनता नहीं है, तो क्या बनाएंगे? हैज कम, कम केम कम, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेंच। द फ्रेंच का अर्थ होता है फ्रांस के निवासी, क्योंकि भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल लगा देते हैं तो वहां के निवासी हो जाते हैं। द फ्रेंच माने फ्रांस के निवासी। अब निवासी हैं तो एक नहीं है, बहुवचन है, हैव कम टू इंडिया, भारत आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर एंड ब्रेड, ब्रेड एंड बटर होलसम फूड। ब्रेड एंड बटर जो होता है वो अच्छा खाना होता है। देखिए, ब्रेड एंड बटर के कई मीनिंग होते हैं, पहले तो ये क्लियर करें। ब्रेड एंड बटर का मतलब जब रोजी रोटी होता है तो क्रिया हम उसके साथ में एक वचन लगाते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, लेकिन होलसम होता है पौष्टिक खाना है, ब्रेड और बटर पौष्टिक खाना है। याद रखना, दो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह के काम में लेते हैं तो आ आता है, और मिलाकर खाते हैं एक की तरफ, मिलाकर काम में लेते हैं तो फिर हम प्रयोग करते हैं इज का, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, किसी एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मेरी ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी है इंग्लिश, तो इज आएगा। मिलाकर खा रहे हैं तो इज आएगा, लेकिन अलग अलग दुकानों से खरीद के लाया, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आर का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प द बॉयज, उन लड़कों की मदद करो जो गरीब हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया था WH वर्ड से ठीक पहले जो शब्द जो आएगा क्रिया उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो बॉयज आर पुअर आएगा, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। हेल्प द बॉयज हु आर पुअर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अ पेयर ऑफ सिजर्स। पेयर ऑफ सिजर्स, तो सिजर्स में एस लग रही है लेकिन एक जोड़ी है, अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो पेयर एक पेयर है तो हम लगाएंगे इज, लेकिन केवल सिजर्स आ जाए तो आर आएगा, ध्यान रखना है ना। यस, दोज सिजर्स आ गया ना। बीन फाउंड, तो पा गई है साहब, हैव बीन फाउंड, मिल गई है, हैव बीन फाउंड आएगा। सिजर्स आ जाए, अ पेयर ऑफ सिजर्स एक बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ बॉयज। अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे लड़के, ए नंबर का मतलब संख्या है, नहीं, ए नंबर का मतलब बहुत संख्या में, द नंबर का केवल संख्या है, तो नंबर ऑफ बॉयज आर देयर आएगा, बहुवचन। लास्ट क्वेश्चन है, पूरे करके जाना। द नंबर ऑफ बॉयज, इसका अर्थ है लड़कों की संख्या, तो देखिए ये प्रपोजिशन हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो कुछ आएगा नहीं। सब्जेक्ट क्या हुआ? द नंबर, और द नंबर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। संख्या 10 है उनकी, संख्या चाहे 10 लाख हो, एक एक संख्या एक वचन होती है, इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मनी हैज बीन स्पेंट। मनी इंग्लिश में अनकाउंटेबल है भैया, मनी, तो फिर अपन क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, हैज बीन। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने मजे से किए होंगे, बार बार रिवीजन कर सकते हो। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी है। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर लें PDF के लिए, इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो कर लीजिए। जैसी नई वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, मैं ग्रेड 1 की सारी सब्जेक्ट की डालने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन। वादा कर रहा हूँ, ये तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने, एक्स्ट्रा जितना मिले पढ़ते रहना, ठीक है। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन का काम करेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले पार्ट 2 में, जहां 51 से 100 क्वेश्चनों को हम पूरा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय बाय।